आपको पता है, एक नेगेटिव विचार, एक नकारात्मक विचार आपके ब्रेन में, आपके शरीर में एक वायरस की तरह है, जो धीरे-धीरे आपको, आपकी लाइफ को, आपकी सफलता को, आपकी खुशियों को खाता जा रहा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उसके पीछे की साइंस और उसे क्लीन करने का साइंटिफिक तरीका। पहले हम नेगेटिव विचार के पीछे की साइंस को समझते हैं। नेगेटिव विचार यानी कि उसकी वजह से होने वाला अलग-अलग तरह का या तो डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस। एंशिएंट समय पर क्या होता था, जब भी किसी तरह का कोई डेंजर सिचुएशन आती थी ना, तो हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है जिसे बोलते हैं एमिगडाला। वो ये तय करता था कि आप इस सिचुएशन में लड़ेंगे या भागेंगे। लेकिन समस्या इस बात की है, आज मॉडर्न टाइम पर तो ऐसी कोई डेंजर सिचुएशन नहीं है। हम थिंकिंग करने लगते हैं, वो थिंकिंग के साथ नेगेटिव इमोशन जुड़ते हैं, एक नेगेटिव थॉट जुड़ता है और धीरे-धीरे वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो कन्वर्ट होता है, हमारे एमिगडाला वापस एक्टिव हो जाता है। उस बेचारे को पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे फाइट करना है या फ्लाइट करना है। और उसका असर हमारे रिश्तों पर, हमारे शरीर पर, हमारे करियर पे पड़ता है, हमारी खुशी पे पड़ता है। आपके इस नेगेटिव विचार से 3 जगह पर सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है, मालूम है आपको? पहला, आपकी पर्सनल लाइफ पर। जब भी आप किसी तरह के नकारात्मक विचार को अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं, तो साइंस ये बोलती है, अगर 90 सेकंड से ज्यादा अगर विचार वो आपके शरीर में रह गया और उसके लूप में आप फंस गए, उसी से रिलेटेड आपने अगर इवेंट सोचने शुरू कर दिए, तो आपके शरीर से भी नकारात्मक वेव्स निकलेंगी, वाइब्स निकलेंगी, जिसको आप आभा मंडल बोलते हैं, जिसे आप अपना ऑरा बोलते हैं। और उसकी वजह से शरीर में अलग-अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। जब आप खुद मानसिक रूप से नेगेटिव फील कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? आपके आसपास के लोगों से रिश्ते अच्छे रहेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। धीरे-धीरे लोग हमसे कटना शुरू कर देते हैं, हमसे बात करना बंद कर देते हैं। आपने भी कभी ना कभी नोट किया होगा ना? याद से सोचिएगा इसे। दूसरा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर क्या फर्क पड़ता है? प्रोफेशनल लाइफ में क्या चाहिए? सबसे ज्यादा आप हाई फोकस, हर स्थिति में आप काम और रिलैक्स होने चाहिए। आप किसी भी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो। उसके लिए क्या चाहिए? एक शांत मन चाहिए। लेकिन जब नेगेटिव विचार अंदर है, कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा निकल चुका है, तो आप तो हमेशा फाइट या फ्लाइट के मोड में रहने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसका पूरा असर आपके प्रोफेशनल करियर पर भी पड़ने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ। जब मैं रिश्तों में भी खुश नहीं हूं, अपने करियर में भी खुश नहीं हूं और अंदर जो मेरे केमिकल्स बन रहे हैं वो भी नेगेटिव बन रहे हैं, मेरे शरीर के अंदर जो वायरिंग हो रही है वो भी नेगेटिव हो रही है, उसका असर आपके शरीर पे भी पड़ेगा और आपके मेंटल हेल्थ पे भी पड़ेगा। इससे बीपी भी हो जाता है, ऐसे बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं और ये रिसर्च बोलती है। चिंता मत कीजिए, इसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एक नेगेटिव विचार आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। ध्यान रखेंगे ना आप? चलते हैं हम सॉल्यूशन के पार्ट पर। मैं आपको एक 5 स्टेप सॉल्यूशन देने वाला हूं। 5 अलग-अलग तरह के सॉल्यूशन है, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर लेना। पहला है प्राणायाम। देखिए, जब आप नेगेटिव सोचते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है, ब्रेन के अंदर जब कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा निकल रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। उसको रोकने का तरीका क्या है? हम ब्रेन को ऑक्सीजन सबसे ज्यादा दे दें। ब्रेन का खाना क्या है? ऑक्सीजन ही तो है। अब ऑक्सीजन देने का तरीका क्या है? या तो पानी पी लीजिए, या जहां बैठे हैं सिर्फ आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, या फिर अनुलोम विलोम आता है, ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल जिसे बोलते हैं, वो कर लीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो बॉक्स ब्रीदिंग कर लीजिए। बॉक्स ब्रीदिंग का मतलब क्या आता है मालूम है आपको? आपने 4 काउंट तक सांस लेनी है, फिर 4 काउंट तक रोकनी है। 1, 2, 3, 4, और 4 काउंट तक आपने धीरे धीरे सांस छोड़नी है, फिर 4 काउंट तक आपने रोकनी है। ये हुआ 1 राउंड। ऐसे 5 से 6 राउंड कीजिए, किसी को साथ वाले को पता भी नहीं लगेगा और वो नेगेटिव विचार बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने जगह बना ली, नेगेटिव विचार बाहर चला जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना? करने वाले कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप करने वाले हो नहीं करने वाले। बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं इसे। दूसरा है चैंट। ये रिसर्च बोलती है, अगर आप किसी भी तरह का चैंट करते हैं, उस चैंट से जो वाइब्रेशन निकले, ये क्वांटम फिजिक्स का चैप्टर है। अगर आप चैंट करते हैं, उससे एक वाइब्रेशन निकलेगी, उससे एक वेव्स निकलेगी, जो ब्रेन में हो रहे चेंजेस को कन्वर्ट करती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आप किसी भी तरह का चैंट कर सकते हैं। जैसे मैं डेली ओम नमः शिवाय का चैंट करता हूं, और जब मैं ओम नमः शिवाय का चैंट करता हूं, मैं नॉर्मली आंखें बंद कर लेता हूं। और जब आप मन से करते हैं तो आपके शरीर के तरंगे भी चेंज होती हैं। ये साइंस की बात है। आप जिसे भी मानते हैं, आप उस चैंट को रेगुलर कीजिएगा, तब भी आप नेगेटिव विचार को बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन चैंटिंग के साथ अगर आप इमोशंस को जोड़ लेंगे ना, तो चेरी ऑन द केक हो जाएगा, डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर आपको ये सेकंड स्टेप अच्छा लगता हो तो आप याद से इसे जरूर करना। सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, जब भी चैंट करने का मन हो तब आप कर सकते हैं। बोल के करेंगे,
और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसके। थर्ड है नेचर वॉक, जो दिन ब दिन हम कम करते जा रहे हैं। नेचर वॉक मतलब जब भी आपको मौका मिले, रात को सिर्फ 3-4-5 मिनट के लिए या सुबह के टाइम पे 3-4-5 मिनट के लिए, अगर दोनों टाइम पे पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटेंट होना चाहिए। अगर आप 3 से 5 मिनट की नेचर वॉक कर लेते हैं किसी पार्क में या किसी आसपास के किसी गार्डन में या कोई पूल के आसपास, किसी झील के आसपास, जो भी आपके आसपास व्यवस्था हो वहां पर, अगर कोई भी व्यवस्था नहीं हो तो आपकी बालकनी तो है। आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे, वहां तो एक पाथ बना होगा, आपका मन होगा ना तब रास्ता भी ढूंढ लेंगे। नेचर वॉक, अगेन साइंस बोलती है, अगर आप नेचर वॉक करते हैं जल्दी आप नेचर के कनेक्टेड होते हैं, और जितनी नेचर से संबंधित चीजें आप देखते हैं आपका मन शांत होता है, आसपास ग्रीनरी देखते हैं आपका मन शांत होता है, और आपके दिमाग से नेगेटिव विचार जो आ रहे हैं या आ चुके हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। ये हो गए हमारे 3 स्टेप्स। अब हम चलते हैं हमारे 4th स्टेप की तरफ, उसे बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे बोलते हैं मड थेरेपी। हाँ, आपने सुना होगा ना, मिट्टी से लगाव, मिट्टी की खुशबू होती है। इसे करने का बहुत सिंपल सा रीजन है, मिट्टी आपको आपको ग्राउंडेड रखती है। जब आप मिट्टी के साथ खेलते हैं ना तो आप फील करना, आपने भी कभी ना कभी फील किया होगा ना। मैं जब भी कोई गार्डनिंग करता हूँ, अब मेरे घर में जो गमले लगे हुए हैं, जब उसमें खुदाई करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप उस समय के लिए ना एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। पुराने किसी तरह के विचार मन में नहीं रहते, आगे की किसी तरह की कोई चिंता नहीं रहती, नेगेटिव विचार बाहर जा चुके होते हैं। मिट्टी को छूने से अलग अलग तरह की रिसर्च बोलती है आपके ब्रेन वेव्स चेंज हो जाती हैं। अगर घर में गमले नहीं है, आसपास अगर मिट्टी है, तो खाली से छू भी लेंगे तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। लास्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। लास्ट स्टेप है विजुअलाइजेशन। एक बार आंखें बंद करके अपने आप को विजुअलाइज करना। जब आपके मन में नेगेटिव विचार आया हुआ है, आप कैसे दिख रहे हैं? मुंह लटका हुआ, नेगेटिव? क्या आप अच्छे लग रहे हैं? नहीं ना। अब इसको पलट दीजिए सीन को। अब आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, आपने आगे शील्ड लगा रखी है, वो आपको हिट नहीं कर रहा, और आप मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। आपने याद है जो पुराने टाइम पे आपने कोई सीरियल्स देखे हो, किसी ने तीर मारा, उस सामने वाले को लग नहीं रहा, वो बीच में खत्म हो रहा है, भस्म हो जाता है। ऐसे बाप हैं, आपकी तरफ किसी ने अगर कोई नेगेटिव विचार फेंका और आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया विजुअलाइजेशन से, अब आप देख रहे हैं आप स्माइल कर रहे हो और वो तीर आपको लग नहीं रहा अब, और आपके चेहरे पे स्माइल है। नेगेटिव विचार आपको इंपैक्ट करना बंद कर देंगे। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं, फिजिकली स्ट्रांग हैं, नकारात्मक विचारों से आप प्रभावित नहीं होते, सदैव आपके चेहरे पे स्माइल रहती है और आप पॉजिटिव रहते हैं। ये 5 स्टेप आप करके देखना। इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखना। आप डेली किसे करने वाले हैं याद से अभी कमेंट बॉक्स में लिखना। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव विचारों को दूर करना है तो सोसाइटी को भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। उसके लिए इसको शेयर करना बहुत जरूरी है। इसे हर व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिससे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच।